देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। और यह कहा है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने। अब सवाल है, रवनीत सिंह बिट्टू ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कोई भी देश में जब बयान आता है, किसी भी नेता का बयान आता है, तो लोग चलाते हैं विवादित बयान है ये, क्या ये बोला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए। क्या ये गलत बयान है? सरासर गलत बयान है, निंदनीय बयान है, इसकी जितनी भर्त्सना हो उतनी होनी चाहिए। लेकिन सवाल है, रवनीत सिंह बिट्टू ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है? अब जिन नेता के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी पिछले 2 साल 3 साल से इस देश में कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेताओं को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, इवन देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने क्या क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this. और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू एक सिख हैं, सरदार हैं। हाल में जब राहुल गांधी यूएस के दौरे पे थे, उन्होंने इस देश में सिखों को लेकर एक बयान दिया। यूएस में बैठकर उन्होंने कहा कि यहां शायद, उन्होंने सामने बैठे एक सिख युवा से पूछा, हालांकि उस युवा ने बाद में मना भी कर दिया, वो सवाल पूछना चाहता था जवाब में राहुल गांधी से, उसे वहां पर रोका गया, उसे पूछने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने एक काल्पनिक व्यवस्था या काल्पनिक ज्ञान देते हुए कहा कि आपके हाथ में कड़ा है, आपने पग पहना हुआ है, आने वाले समय में आपको शायद गुरुद्वारे में नहीं घुसने दिया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर पग है, आपने कड़ा पहना हुआ है। वो सुन लीजिए। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब सवाल है कि देश में क्या ऐसा कुछ है, क्या देश का ऐसा माहौल है? मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा है कि इस देश में सिखों को, जो लोग पगड़ी पहनते हैं, सरदार हैं, उनको हेलमेट भी पहनने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी बात बता रहा हूं। गुरुद्वारे कोई भी आ जा सकता है, हम लोग भी जाते हैं लंगर खाने, प्रसाद खाने। बावजूद इसके एक ऐसी घटना जानबूझकर वहां बताई जाती है जो कभी इस देश में होता ही नहीं है। इस देश में जो पगड़ी पहनते हैं, जो ये ताज है, इसका बहुत सम्मान है। सिखों का इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने भारतीय संस्कृति में पुराने समय से सिख गुरुओं का, यहाँ की बहुसंख्यक समुदाय, भारतीय जो परंपरा है उसमें सिखों की विशेष जगह है। बावजूद इसके जानबूझकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई वहां यूएसए में। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं या जो बात बताई, वही पंजाब में कुछ खालिस्तानी ग्रुप, सेपरेटिस्ट ग्रुप और दुनिया भर में वो लोग जिनका ये सपना है कि वो पंजाब को अलग करके कभी जीवन में, हो सकता है भारत के कालखंड में, कभी वो एक खालिस्तान ले सकेंगे। ये सपना, ये मनोविज्ञान, वो लोग भी दुनिया को यही बताते हैं कि भारत में सिख बड़े उत्पीड़ित हैं, सिखों के साथ बड़ा गलत हो रहा है और सिखों को एक अलग देश चाहिए। राहुल गांधी यूएस में, शायद ऐसा लगता है कि इस बयान से वो सेपरेटिस्ट के साथ जाके खड़े हो गए। वो बयान ऐसा है क्योंकि उनके बयान को अगले ही दिन जो सिख फॉर जस्टिस का पन्नू है वो राहुल गांधी का समर्थन कर देता है। और यही बात रवनीत सिंह बिट्टू, जो खुद भी सिख हैं, इस देश में सालों से रह रहे हैं,
और उनके पोते हैं ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। तो इनके घर से शहादत गई है और ये आदमी से बेहतर कौन समझेगा कि आतंकवाद का क्या कोई झेल सकता है। बावजूद इसके अगर ये कह रहे हैं, बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि राहुल गांधी नंबर 1 आतंकवादी है, बावजूद इसके ये बयान गलत है, निंदनीय है, नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो बोइएगा वही काटिएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ है, हर बात का रिएक्शन है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। राहुल गांधी इस देश में पिछले 3-4 साल से जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने उनके खिलाफ हमेशा एक तरह की मर्यादा नहीं लांघी है। वो लगातार देश के प्रधानमंत्री को लेकर उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं, यहां तक मारने पीटने को भी जायज बता देते हैं। एक बार चप्पल वाला बयान उन्होंने दे दिया कि शायद डर निकल गया इसीलिए किसी ने चप्पल फेंक दिया। एक बार उन्होंने अपनी रैली से कहा कि भाई ये जो अगले 6 महीने में इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेगा। ये साइकोलॉजिकली इस देश में, मैंने पहले भी कहा है आपसे, एक वर्ग, एक भीड़ तैयार करने की कोशिश है जो हर किसी को, मतलब एक नेता सबको पसंद नहीं हो सकता, लेकिन आप नापसंद पसंदगी एक होती है। लेकिन नफरत का बीज बोना, किसी के गुस्से का इस्तेमाल करना, यह गलत बात है। और राहुल गांधी अमेरिका में जिन लोगों से मिले हैं, जिनके साथ बैठे हुए थे, जिनसे बात कर रहे थे, वो बांग्लादेशी पत्रकार हो, मुशफिकुर रहीम, या फिर वो इल्हान उमर, भारत विरोधी सांसद, पाकिस्तान कॉकस की का हिस्सा है, वो जाकर पीओके का दौरा करती है। और आप इस तरह के लोगों से जब मिलते हो तो आपकी ऊपर एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आप देश के ऑपोजिशन लीडर हैं और भारत की संस्कृति, परंपरा, इसकी वाहवाही करने के बजाय आप भारत में क्या क्या बुरा है, भारत में क्या क्या खराब है, आप दूसरे देश में जाकर कहते हैं। राहुल गांधी के बयानों के साथ अगर कांग्रेस खड़ी है, बावजूद इसके जो बयान मैं कह रहा हूं, आप जो बोइएगा वही काटिएगा। राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी का तौर तरीका वो किसी नेता का है ही नहीं। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं, आप भारत के संसदीय इतिहास में एक नेता निकाल कर रख लीजिए कि वो उस तरह की बातें करता है। वो पारंपरिक नहीं है, वो भारत की परंपरा के अनुरूप नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप नहीं है। वो लगता है कि पता नहीं कोई नेता तो नहीं बात कर रहा है। राहुल गांधी कुछ भी हैं, देश के ऑपोजिशन के इतने बड़े लीडर हैं, बावजूद इसके जो उनके वो बार बार संसद के भीतर भी मर्यादा लांघते हैं, संसद के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जब आप ये तौर तरीका अपनाते हो तो आपको ये तैयार रहना पड़ेगा, जब आप किसी भी नेता को कुछ बोल देते हो, देश के प्रधानमंत्री को कुछ कह देते हो, तो संभव है कि आपके लिए भी कोई कुछ कह देगा और फिर यह कहानी बढ़ती चली जाएगी। आप कहेंगे वो दूसरी तरफ से कहा जाएगा, फिर आप कहोगे फिर दूसरी तरफ से कहा जाएगा। आपने जो सिखों को लेकर बयान दिया है, क्या इस देश में ऐसा कुछ एक वाकया राहुल गांधी या उनकी पार्टी बता पाएगी? इस देश में मनमोहन सिंह, सिख सरदार, देश के लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस देश में सिखों का क्या स्थान है? बावजूद इसके एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई जो इस देश ने कभी सोचा भी नहीं है, इस देश के दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके अगर यह कहा जाता है, तो अगर जो लोग रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर उछल कूद रहे हैं कि बहुत गलत कह दिया, रवनीत बिट्टू के दादा आतंकवाद का शिकार हुए, आतंकवाद का शिकार तो राहुल गांधी की दादी भी हुई, राहुल गांधी के पिता भी हुए, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस आज उसी विचारधारा का चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में एक तरह से समर्थन करते हैं। ऐसा होता दिख रहा है, ऐसा लोग बात नहीं कर रहे। तमिलनाडु में आप उन लोगों के साथ सरकार बना लेते हो जो लोग आपके पिता के हत्यारे हैं। आपकी दादी को जिस विचारधारा ने इस दुनिया से हटा दिया, आप एक तरह से उस तरह की विचारधारा को अपने बयानों से प्रभाव डालते हो, कभी उसका खंडन नहीं करते। पंजाब के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट का लोग झंडा उठा रहे हैं, या कनाडा में या दुनिया भर के अलग अलग देशों में, क्या राहुल गांधी ने कभी उस पर बात की है? क्या राहुल गांधी ने कभी उस पर एक शब्द कहा है? बावजूद इसके इस देश में आरएसएस, बीजेपी, इस तरह की राष्ट्रवादी संस्थाओं को वो लगातार कुछ ना कुछ कहते रहे। बीजेपी तो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी है, कहेंगे चलेगा, लेकिन आरएसएस जैसी संस्था को लगातार राहुल गांधी सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि राहुल गांधी कभी पाकिस्तान को लेकर कुछ कह दे?
क्या आपने सुना है कि राहुल गांधी कोई कठोर बयान चाइना को लेकर दे दे? रवनीत सिंह बिट्टू, मैं फिर कह रहा हूं, जो कह रहे हैं देश के केंद्रीय मंत्री हैं, यह बिल्कुल भर्त्सना लायक है, निंदनीय है, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन जो बयान रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया है, ऐसे सैकड़ों बयान आपको इंटरनेट पर राहुल गांधी के मिल जाएंगे। ऐसे सैकड़ों बयान, अनुचित बयान और मर्यादा को तार तार करने वाले बयान आपको इंटरनेट पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहे गए मिल जाएंगे। जो लोग देश के अपोजिशन के का नेता बताकर कि देश के अपोजिशन के नेता को इतनी बड़ी बात कह दी रवनीत बिट्टू ने, वो लोग बताएं कि देश के अपोजिशन के इतने बड़े लीडर ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ नहीं कहा है। पिछले 3 साल 4 साल का ही निकाल लीजिएगा तो इंटरनेट पर पूरा भरा हुआ है कि राहुल गांधी ने समय समय पर मर्यादा का मान ही नहीं रखा। तो सवाल है, जब आप मर्यादा लांघते हैं, बार बार लांघते हैं, तो आप विवश कर रहे हैं कि सामने से जिस पर आप आक्रमण कर रहे हो लगातार, राजनीतिक, व्यक्तिगत, किसी भी तरह का, तो आप ये मौका दे रहे हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कि वो भी अपनी राजनीतिक मर्यादा का पालन न करता हुआ मर्यादा लांघे। और ये मर्यादा ही लांघा गया है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है, राहुल गांधी अगर इसी पॉलिटिक्स में, चूंकि उनको फायदा हो गया है, 2024 में कुछ ज्यादा सीटें आ गई हैं, तो उनको यह तो पता लग गया है कि ये जो कर रहे हैं इसका फायदा है। तो उस बात का जवाब मेरे ख्याल से बीजेपी ने भी यही सोच लिया है कि आपको अगर मर्यादा की नहीं पड़ी है तो हम भी अब मर्यादा नहीं सोचेंगे। और इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू जैसे लोग, या और भी नेता हो सकता है बीजेपी के अंदर, गिरिराज सिंह जैसे लोग, लगातार मर्यादा लांघते हुए आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं।